इस लेक्चर में हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो 2 या 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी देता है जिसको डायरेक्ट अप्लाई करके 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स। सपोज हमारे पास ये 2 ट्राइंगल हैं जो सिमिलर हैं और इसमें AD और PM ऑल्टीट्यूड्स हैं। हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC PQR ट्राइंगल के सिमिलर है और हमें प्रूव करना है कि साइड्स की रेशो ऑल्टीट्यूड्स की रेशो के इक्वल है। यहाँ पर ये भी आएगा कि AD एंड PM आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स। गिवन में हमारे पास ये ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर दिए गए हैं और AD और PM ऑल्टीट्यूड्स हैं इन ट्राइंगल्स के, और हमें लाना है कि साइड्स की रेशो, जैसे कि ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स की रेशो इक्वल है, AB टू PQ, BC टू QR एंड AC टू PR। ये साइड्स की रेशो ऑल्टीट्यूड्स की रेशो के भी इक्वल है, AD टू PM। इसी क्वेश्चन की एक और लैंग्वेज भी है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मीनिंग लगभग सेम है, बस ये 2 लैंग्वेज हैं इसकी, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑल्टीट्यूड होता क्या है। इट्स अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो AD अगर ऑल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 डिग्री है। याद रखिए ये मीडियन भी नहीं है और एंगल बाइसेक्टर भी नहीं है। ये BD और DC इक्वल नहीं है और ना ही ये एंगल इक्वल है। हमें सिर्फ ऑल्टीट्यूड मिला है और ऑल्टीट्यूड ये एंगल 90 बनाता है, BC पर परपेंडिकुलर होता है। अब हमें बताना है कि साइड्स की रेशो ऑल्टीट्यूड की रेशो के इक्वल है और यही चीज बाद में फॉर्मूले की तरह काम कर सकती है। अगर हमें साइड्स की रेशो मिले और हमसे ऑल्टीट्यूड्स की रेशो मांगी जाए, या हमको ऑल्टीट्यूड्स की रेशो मिले और हमसे साइड्स की रेशो मांगी जाए, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखते हैं इसे प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर मिल जाएं, तो AB टू PQ की रेशो AD टू PM की रेशो के इक्वल आ जाएगी। ऑल्टीट्यूड के केस में सिमिलर प्रूव करना बहुत आसान है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है इसलिए इक्वी एंगुलर भी है, यानी एंगल B एंगल Q के इक्वल है। दूसरा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए। सिमिलर होने से साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई और AB टू PQ की रेशो AD टू PM के इक्वल आ गई। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है क्योंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। एंगल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए और इससे साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, इसलिए AB टू PQ की रेशो AD टू PM के इक्वल आ गई। बिकॉज AB टू PQ की रेशो BC टू QR और AC टू PR के भी इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. So from first and second ये सारी रेशोज इक्वल हो गई। साइड्स की रेशो जो है वो ऑल्टीट्यूड्स की रेशो के इक्वल आ गई। अब हमें देखना है इसे फॉर्मूले की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2023 के बोर्ड से इशूड सैम्पल पेपर में इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 1 मार्क का है वो। हम उसे सॉल्व करके देखते हैं और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR if AM and PN are altitudes of triangle ABC and triangle PQR respectively,
and AB square is to PQ square is 4:9, then what is the ratio of AM to PN? So this is the question. This question is from sample paper 2023, question number 6, and the question is of 1 mark. अब ये क्वेश्चन 1 मार्क का है और हम जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर साइड्स की रेशो उनके ऑल्टीट्यूड्स के इक्वल होती है। तो अगर हम इसमें साइड AB और PQ की रेशो ले लेते हैं, ये इनके ऑल्टीट्यूड यानी AM टू PN की रेशो के इक्वल होगी, जिसे हमने जस्ट अभी प्रूव किया है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि AB स्क्वायर टू PQ स्क्वायर हमें मिला है 4:9। इसका मतलब AB टू PQ की रेशो है 2:3 और इसका मतलब ये भी 2:3 है। इससे हमारे पास आ गया AM इज टू PN इज 2:3, जो कि डी ऑप्शन है। सो डी ऑप्शन राइट है। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इसे डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आता है तो आपको प्रीवियस वाला क्वेश्चन पहले करना पड़ेगा और उससे ये फैक्ट लाना पड़ेगा।